हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका बुक हाइब्स एजुकेटर पर। मैं विकास कुमार झा आज आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ, वो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पार्ट 2 होगा। ठीक है, और अभी तक अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार पहले उसको देख लें, तभी आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने प्रिंसिपल्स की बात की थी कि प्रिंसिपल्स में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कॉन्टिन्यूटी किस प्रकार से, कॉन्टिन्यूटी डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट किस प्रकार से बच्चे का होता है। उसके बाद हमने बात की थी कि जो डेवलपमेंट होता है वो इरिवर्सिबल यानी कि अविलोमीय होता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो है हमारे प्रिंसिपल्स हमने कर लिए हैं, 4-5 प्रिंसिपल्स हमने ऑलरेडी बात कर ली है। आज हम पार्ट 2 में प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पार्ट 2 की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स में। हमने लास्ट क्लास में 5 प्रिंसिपल्स की बात कर ली थी। आज हम 6th जो प्रिंसिपल है उसकी बात करेंगे। 6th जो प्रिंसिपल है वो देखेंगे आप लोग, वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी इसको हम ये कह सकते हैं, इसको कहते हैं हम एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि इसको हम कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। देखिए, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी कोई डेवलपमेंट बच्चे का होता है वो डेवलपमेंट इंटीग्रेट करता है, यानी कि एक जो डेवलपमेंट है दूसरे से क्या होता है बच्चों, कनेक्ट करता है यानी कि जोड़ता है। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, जोड़ना यानी कि कनेक्ट करना। ठीक है, और इसी डेवलपमेंट को बच्चों हम होल टू पार्ट डेवलपमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होल टू पार्ट डेवलपमेंट। हिंदी में से कहा जाता है संपूर्ण से अंश का तक, संपूर्ण से अंश की ओर जो विकास होता है। ठीक है, होल टू पार्ट मतलब ये हुआ कि बच्चा सबसे पहले क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी चीज को एज अ होल समझता है और फिर वो पार्ट्स की ओर क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ कि बच्चा होल टू पार्ट सीख रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चों, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मान लो कि बच्चे को कोई चीज़ उठानी है, तो पहले आपने देखा होगा बच्चा पहली बार कोई चीज़ देखता है, उसको उठाना चाहता है तो वो उठा नहीं पाता, वो पहले उस पर क्या करता है, पूरा हाथ रखता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, वो फिंगर से उसको उठाने की क्या करता है, कोशिश करता है। ठीक है, और एक समय क्या करता है, वो पूरा हाथ रखता है और फिंगर से वो चीज़ उठा लेता है, यानी कि उसने पूरे हाथ को और फिंगर को क्या कर लिया, आपस में कनेक्ट कर लिया। और इसी को हम कहते हैं होल, और इसी को कहा जाता है साथ में पार्ट। यानी कि बच्चे का पहले पूरा हाथ की मूवमेंट होती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिंगर्स की मूवमेंट होती है, और फिर हाथ और फिंगर्स को क्या करता है, एक साथ क्या यूज करते हुए कोई चीज़ उठाना सीख लेता है। तो इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेट करना, यानी कि इसको कब कह सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेट करना, यानी कि एक दूसरे से क्या करना बच्चों, कनेक्ट करना। ठीक है, तो इसका मतलब ही हुआ होल टू पार्ट डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे आप मान लो अब किसी को समझा रहे हो, एजुकेशन के अंदर भी हम होल टू पार्ट डेवलपमेंट का यूज करते हैं। मान लो कि बच्चे को आप किसी ट्री के बारे में बता रहे हो कि ये एक ट्री है। ठीक है, और इस पूरे को हम कहते हैं आपका ट्री, पूरे को कहते हैं हम लोग ट्री। ठीक है, अब इस ट्री में बहुत सारे पार्ट्स भी होते हैं भाई। आपने पहले बच्चे को बताया कि भाई पूरे को क्या कहा जाता है, ट्री। फिर बताया गया इसके कुछ पार्ट्स भी होते हैं, इसमें क्या होता है, रूट भी होते हैं, इसमें क्या होता है, स्टेम भी होता है, इसमें क्या होता है, ब्रांचेस भी होती हैं, इसमें क्या है बच्चे, फल भी लगता है। ठीक है, यानी कि फल वाला पेड़ है तो सब्जियां भी लगती हैं, जो भी कुछ है। ठीक है, यानी कि पहले बच्चे को आपने एज अ होल बताया कि इस पूरे को क्या कहा जाता है, इस पूरे को कहा जाता है आपका क्या, ट्री यानी कि पेड़। फिर आपने उसको पार्ट को बताया, तो अब बच्चा क्या करेगा, पहले पूरे को समझेगा और फिर उस पार्ट्स को समझते हुए वो पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझ जाता है। इसी को हम कहते हैं बच्चों होल टू पार्ट डेवलपमेंट या प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन के साथ साथ हम एक और प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि जो पहले बच्चे का विकास है, वो पहले विकास जो है
जो पहले बच्चा कोई चीज़ सीखता है, बाद में जब वो चीज़ कुछ अलग तरीके से सीखने की कोशिश करता है, तो उस दोनों में डिफरेंस क्या आपको नज़र आता है, ठीक है। यानी कि बच्चे के अंदर अपने आप को परिवर्तन करने की योग्यता होती है, उस डिफरेंट रिएक्शन करने की जो योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, उसी को हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे कुछ भी चीज़ चाहिए हो, वॉट एवर ही वॉन्ट्स, जैसे कि उसको खाना चाहिए, उसको पानी चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, खिलौने चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो रोकर ही बताएगा, ठीक है। यानी कि उसके पास एक ही क्या नाम है आपका रिस्पॉन्स होता है, वो क्या करना, क्राई करना, ठीक है। यानी कि वो उसका जो क्या नाम है एक जो एबिलिटी होती है, या उसकी जो क्या नाम है एक तरह से डिमांड होती है कोई चीज़ मांगने की, वो रोने के द्वारा ही होती है, ठीक है। लेकिन वही बच्चा जब 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का हो जाता है, तो वो हर एक चीज़ को, वस्तुओं को मांगने में रोता नहीं है। हाँ, रोता है ऐसी बात नहीं है, जब रिक्वायर होता है तभी वो रोता है, ठीक है। यानी कि अब वो डिफ्रेंशिएशन की क्या नाम है आपका फील्ड में आ गया है। अब उसे पता है उसका पहले रिएक्शन का जो था, अब के रिएक्शन से क्या है बच्चों, डिफर है। तो प्रिंसिपल या तो हम इंटीग्रेट करते हैं, या होता है क्या बच्चों, डिफ्रेंशिएट करना। इस पर सीटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि क्वेश्चन आया था कि एक बच्चा जब पहली बार प्री प्राइमरी स्कूल में जाता है तो बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है, ठीक है ना। और मतलब जाने के लिए वो क्या नाम, वो चाहता है कि नहीं जाऊँ मैं, बहुत रोता है क्योंकि उसको एक नया एनवायरनमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो वो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व करना नहीं चाहता। लेकिन जैसे उसी बच्चे को जब 1-2 साल बाद, 3 साल बाद जब उसको प्राइमरी क्लास में डाला जाता है, तो वो रोता नहीं है, वो अपनी भावनाएं रोकर जाहिर नहीं करता। वो बेसिकली क्या, उसके डर के मारे उसके जो हैं मांसपेशियां टन जाती हैं, लेकिन वो रोता नहीं है। इसी को क्या कहेंगे, डिफरेंट रिएक्शंस। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। तो या तो इंटीग्रेशन होता है, या क्या होता है साथ में बच्चों, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, अंतर, एक भिन्नता होती है कि एक रिएक्शन जब हम करते हैं दूसरे रिएक्शन से डिफर होता है। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कनेक्ट करना, यानी कि जोड़ना, यानी कि कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट इंटीग्रेशन को हम एज अ होल टू पार्ट डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है नंबर 7, ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है। या इसको हम, बहुत सारे नाम है बच्चों, इसको हम ऑर्डरली डेवलपमेंट भी कहते हैं। ऑर्डरली मतलब एक ऑर्डर से, क्रम से। या इसको आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट, यानी कि सरल से कठिन की ओर भी कह सकते हो, ठीक है। सरल से कठिन की ओर, ये भी बहुत अच्छा प्रिंसिपल है बच्चों। इस पे भी काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस डेवलपमेंट, ठीक है। आपको बता दूं मैं, जो भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और जो सिंपल चीज़ें होती हैं वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ता है, ठीक है। यानी कि उसका जो सीक्वेंस है वो कहाँ से कहाँ का है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे बच्चा जब पैदा होता है, तो जब पैदा होता है तो वो सारी बातों को रोकर ही जाहिर करता है, उसके पास भाषा नहीं होती, ठीक है। भाषा उसके पास नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है उसके पास भाषा का विकास होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पहले वो अपनी बातों को रोके बता रहा था, बट अब वो अपनी बातों को भाषा के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से बता पा रहा है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम बच्चों, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट, या इसको हम ऑर्डरली डेवलपमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने देखा होगा बच्चों कि बच्चा पहले क्या कर रहा है, पहले वो क्राई करता है, जो भी उसके पास कुछ भी चीज़ की डिमांड होती है तो वो क्राई करता है, उसके पास रोने की ध्वनि केवल होती है। फिर वो क्या करता है, कुछ समय के बाद वो साउंड्स को सुनना शुरू कर देता है, साउंड्स को सुनकर उसको पहचानने की कोशिश करता है, यानी कि ध्वनि सुनना शुरू कर देता है। उसके बाद ध्वनि सुनने के बाद वो इन्हीं ध्वनियों को क्या करता है बच्चे, इमिटेट करता है। आपने देखा होगा इमिटेट मतलब क्या होता है, नकल करना, यानी कि अनुकरण करना, ठीक है। और कुछ समय के बाद अब वो जो इमिटेशन करता है तो उससे आपने देखा उससे गलतियाँ भी होती हैं, वो सही वर्ड्स को, प्रॉपरली वर्ड को क्या नाम है बोल नहीं पाता। और कुछ समय के बाद क्या होता है, उसकी जो स्पीच होती है, वर्बल स्पीच जो होती है उसकी, वो डेवलप हो जाती है, यानी कि वह शाब्दिक
स्वाभाविक रूप से बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए, आप पहले बच्चे ने क्राई किया, फिर साउंड सुना, फिर इमिटेशन की, उसके बाद स्पीच डेवलप हुई। ये एक सीक्वेंस है, यानी कि पहले बच्चा सिंपल काम कर रहा है और फिर वो स्पीच के द्वारा कॉम्प्लेक्स चीज़ को सीख रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आपने सुना होगा, अब कभी क्राई के बाद ही हम साउंड सुनेगा, साउंड सुनने के बाद इमिटेट करेगा। कभी आपने सुना है कि इमिटेशन के बाद उसने साउंड सुना हो? ठीक है, या पहले स्पीच डेवलप कर ली उसके बाद उसने इमिटेशन की हो, यानी कि कभी भी इसका एक बैक सीक्वेंस नहीं होता, एक ये सीक्वेंस से ही क्या होता है बच्चों, आगे बढ़ता है। दूसरी बात ये, अगर आपको इस तरीके समझ में नहीं आया तो एक चीज़ और है कि बच्चे की जो पहली स्पीच होती है, आपने सुना होगा, वो होती है बैबलिंग। बैबलिंग और क्विंग भी एक होता है, चहचहाना। तो बैबलिंग बच्चे से स्टार्ट, बैबलिंग होता है बड़बड़ाना। बैबलिंग में बच्चा जो वर्ड यूज करता है, जो बोलने की कोशिश करता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता, ये होते हैं अर्थहीन, मतलब कि इसमें मीनिंगलेस वर्ड्स वो बोलता है। ठीक है, बैबलिंग में। ठीक है, तो लगभग आप ये लगा लो कि 8-9 महीने के बाद से लेकर लगभग 1.5 साल तक उसकी बैबलिंग होती है। ठीक है, 1.5 साल के बाद बच्चे के अंदर शब्दों की जानकारी हो जाती है, यानी कि बच्चा शब्द को बोलना सीख लेता है। ठीक है, तो बैबलिंग के बाद बच्चा क्या करता है, टेलीग्राफी मतलब होता है तार वाली भाषा का प्रयोग। क्या बोलते हैं इसको हम, तार वाली भाषा का प्रयोग। ठीक है, यानी कि बच्चा क्या करता है, इसके अंदर टेलीग्राफिकल स्पीच का यूज करता है। ठीक है, टेलीग्राफी मतलब होता है कि तार वाली भाषा का क्या करना, प्रयोग। तार वाली भाषा कौन सा होता है, इसमें क्या होता है कि वो वर्ड के द्वारा, मतलब शब्दों के द्वारा पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो सेंटेंस नहीं बोल पा रहा है, बट वर्ड्स के द्वारा वो सेंटेंस को समझाने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे बच्चे को कहना है कि मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, तो वो इतना लंबा नहीं जाएगा, वो बोलेगा मम्मी खाना, यानी कि उसने पूरे सेंटेंस को 2 वर्ड में क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टेलीग्राफिकल स्पीच। ठीक है, तो टेलीग्राफी में क्या होता है कि बच्चा केवल मेन वर्ड का प्रयोग करता है, शब्द का प्रयोग करता है। ठीक है, और जो टेलीग्राफी की जो एज होती है वो लगभग 1.5 साल से लेकर 3 साल तक आती है। और क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है कि किस प्रोसेस में बच्चा वर्ड्स के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो वो क्या है बच्चों, आपका टेलीग्राफी। और 3 साल के बाद उसकी जो स्पीच होती है वो डेवलप हो जाती है, यानी कि बच्चा वर्बल स्पीच डेवलप कर लेता है, यानी कि उसमें शाब्दिक शक्ति का विकास हो जाता है। यानी कि आप 3 साल के बाद, आफ्टर 3 इयर्स, बच्चा जो है सेंटेंस बोलना भी शुरू कर देता है, यानी कि वाक्यों को बोलना भी शुरू कर देता है। तो ये एक क्या है बच्चों, क्रम है। पहले बच्चा सिंपल कर रहा है, बैबलिंग से टेलीग्राफी के बाद उसकी क्या हो रही है, वर्बल स्पीच डेवलप हो रही है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बच्चा सिंपल चीज़ों को पहले करता है, फिर किस में जाता है, कॉम्प्लेक्स को। तो अगर बच्चे को सिंपली चीज़ें नहीं आती तो वो कॉम्प्लेक्स तक नहीं बढ़ सकता। इस पर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, क्योंकि बच्चे की डेवलपमेंट एक ऑर्डरली प्रोसेस में होती है। ठीक है, कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि बच्चा किसी भी एक आकृति के अंदर, फिगर के अंदर स्क्वायर नहीं पहचान पा रहा। बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है, स्क्वायर, यानी कि वर्ग को पहचानने में उसे दिक्कत हो रही है। तो हम ये अज्यूम कर लेंगे या हम मान लेंगे कि उसे डायमंड का जो शेप होता है, ठीक है, इसको पहचानने में भी उसको क्या होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि वो सिंपल चीज को नहीं पहचान पा रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स चीजों को कैसे पहचान पाएगा। ठीक है, इसी को क्या है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंशियल, या इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट। ये सीटेट एग्जाम में आ चुका है और बहुत ही कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन था वो, और बच्चों को समझने में क्या हुई थी बच्चों, दिक्कत हुई थी। इसका आंसर क्या था बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियल डेवलपमेंट, यानी कि क्रमिक विकास का सिद्धांत या विकास क्रम का सिद्धांत। इसे हम क्या कहते हैं, क्रमिक विकास का सिद्धांत या विकास क्रम का सिद्धांत, या इसको हम कहते हैं सरल से कठिन की ओर का सिद्धांत। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है नंबर 8 देखेंगे, वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत, विशिष्ट की ओर का सिद्धांत, प्रिंसिपल फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब देखो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्या होता है।
सॉरी, जनरल टू स्पेसिफिक क्या होता है? जनरल टू स्पेसिफिक मतलब क्या होता है बच्चों कि बच्चा सबसे पहले उसके अंदर जो गुण आप होते हैं वो जनरल होते हैं और बाद में वो धीरे धीरे वो स्पेसिफिक होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जब बच्चा पहली बार कोई वस्तु देखता है, उसके हाथ में दिया जाता है, जब वो 1 महीने 1.5 महीने का होता है तो वो उसे मुँह में रखता है। उसके हाथ में आप कॉपी दे दो, पेन दे दो, किताबें दो, कुछ भी दे दो, वॉट एवर यू गिव, ठीक है, तो वो उसको क्या करेगा, मुँह में रखेगा। उसको लगता है भाई ये चीज़ खाने वाली है, ठीक है, चाहे उसको वो कड़वी लगे, चाहे उसको वो क्या नाम है टाइट लगे, कुछ भी लगे, बट उसको लगा कि भाई खाने वाली है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, वो 1 साल का हो जाता है, 1 सवा साल का हो जाता है, तो उसे चीज़ों की पहचान हो जाती है। जैसे आप उसको चम्मच में खाना दिखाओगे तो वो मुंह खोलेगा, उसे पता है ये खाने वाली है, ठीक है। उसे आप कपड़े दोगे पहनने के लिए तो कपड़े को क्या करेगा, वो पहनेगा, चाहे उसको पहनना नहीं आता है बट अब वो पहना है, यानी कि अब वो डिफ्रेंशिएट करने लग गया है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। यानी कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है, जनरल ट्रेट डेवलप करता है, सामान्य ट्रेट डेवलप करता है और फिर वो क्या हो जाते हैं बच्चों, विशिष्ट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आपको मैं इसका देता हूँ। जैसे मान लो कि बच्चे को आपने कोई रेड कलर की कोई वस्तु दी, ठीक है, जो गोल है और रेड कलर का है, उससे कहता है बेटा ये जो है ये एक एप्पल है। वो एप्पल लेता है और उसको खा लेता है, दिखाया जाता है, तो उसने एक माइंड में स्कीमा बना ली है कि भाई ये गोल कलर का चीज़ें होती है जो रेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, एप्पल कहते हैं, ठीक है। एप्पल को क्या कहता है, खाया जाता है। तो ये इसके जनरल है। अब उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी गोल होगी, रेड होगी, वो क्या होगा, एप्पल होगा, यानी कि उसके ट्रेड्स कैसे हुए, जनरल। अब उसके सामने हम रेड कलर का बॉल देते हैं, मतलब क्रिकेट बॉल जो होती है, कोई भी बॉल जो होती है, उसको दी जाती है हाथ में। उसे कहता भाई ये तो एप्पल है क्योंकि ये गोल है और कैसा है, रेड है। उसको उठाता है और मुंह में डालता है, हालांकि उसको थोड़ा सा अजीब सा लगता है उसे, ठीक है। तो इसे यानी कि अब वो उसको खाने की कोशिश करता है, यानी कि वो अभी क्या उसको लगता है ये तो चीज़ खाने वाली थी, ये तो टूट नहीं रही है। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे पता लग जाता है भाई हर एक गोल चीज़ खाने वाली नहीं होती, गोल कलर का एप्पल भी हो सकता है, गोल कलर का टमाटर भी हो सकता है, गोल कलर की बॉल भी हो सकती है। तो वो अब डिफ्रेंशिएट करने लग गया। तो डिफ्रेंशिएट जहाँ करने लग गया वहाँ पर क्या हो गया वो बच्चों, स्पेसिफिक। तो बच्चा स्टार्टिंग में क्या होता है, जनरल होता है और बाद में क्या हो जाता है बच्चों, आपका वो स्पेसिफिक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 9th पॉइंट देखेंगे, जनरल टू प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक हो गया। 9th जो पॉइंट है हमारा वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आपको बताया था मैंने कि वो जो भी डेवलपमेंट बच्चे का होता है वो डिपेंड करता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के ऊपर, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण के ऊपर, ठीक है। और दोनों का ही इंटरेक्शन होता है, दोनों की अंतःक्रिया होती है और बच्चे का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है वो 2 बेसिक एलिमेंट पर बेस्ड होता है। कौन कौन सा होता है बच्चों, वो होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ठीक है। और हेरिडिटी एनवायरनमेंट हमें कितनी मिलती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं इश्यूज़ के अंदर, कि हम नहीं कह सकते किस पे कितना इम्पैक्ट होता है, बट हम ये कह सकते हैं कि किसी एस्पेक्ट पर हेरिडिटी का रोल ज़्यादा होता है और किसी एस्पेक्ट्स पर, किसी भी पहलू पर किसका रोल ज़्यादा होता है, एनवायरनमेंट। कुछ पर हेरिडिटी होती है, कुछ पर एनवायरनमेंट का रोल क्या होता है, ज़्यादा होता है। बट दोनों ही ज़रूरी हैं, दोनों का इंटरेक्शन ज़रूरी है। जब तक दोनों इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक बच्चे का विकास नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वो है प्रिंसिपल है नंबर 10, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत या व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, पता है बच्चों
बिकॉज ऑफ द हेरिडिटी एनवायरमेंट, कभी भी बच्चे को वंशानुक्रम और वातावरण के गुण कभी भी एक जैसे नहीं मिलते, हेरिडिटी एनवायरमेंट के ट्रेड्स एक जैसे नहीं मिलते, तो उनमें क्या होता है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डिफरेंसेस। यहां तक हमने देखा होगा कि क्या नाम आपका, जो बच्चे जुड़वा होते हैं, ट्विंस होते हैं, उनमें भी एक जैसे गुण नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि दो बच्चे जो होते हैं आपस में एक जैसे नहीं होते हैं, उनका विकास, उनका डेवलपमेंट कभी भी एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। किसी की बुद्धि अच्छी होगी तो फिजिकली डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, फिजिकली अच्छा होगा तो वो उसकी बुद्धि अच्छी नहीं होगी। आपने देखा होगा दो बच्चे क्लास स्कूल में होते हैं या दो बच्चे घर में होते हैं, तो उनका अलग थोड़ा से एनवायरनमेंट हम देते हैं तो बच्चे का विकास इसी प्रकार से होता है। अगर सेम एनवायरनमेंट भी आप देने की कोशिश करोगे तो भी बच्चा उस एनवायरनमेंट में को ढाल लेगा, ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चे में क्या होते हैं, उनकी डिफरेंट सोच होती है, एटीट्यूड अलग होता है, उनके थॉट्स अलग होते हैं, उनके सोशल डेवलपमेंट अलग होता है, सोशल इंटरेक्शन अलग होता है, यानी कि क्या है, वो इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 11 नंबर है प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। इसको हम सर्वांगीण विकास का सिद्धांत भी कह सकते हैं, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। देखो बच्चों, विकास जो बच्चे का होता है वो सर्वांगीण होता है, यानी कि एक ही फील्ड का विकास नहीं हो रहा है, बच्चे में सभी फील्डों का विकास होता है, ठीक है। और एक चीज़ और, जो सारे विकास होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, अंतः संबंधित होते हैं। आपने देखा होगा हम 3 प्रकार के डेवलपमेंट की बात करते हैं ज़्यादातर डोमेन्स के अंदर, एक होता है फिजिकल, एक होता है मेंटल और एक होता है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। जो फिजिकल होता है, फिजिकल के साथ संबंध होता है मेंटल से, मेंटल का कनेक्शन होता है सोशल इमोशन से, सोशल इमोशन किसके साथ होता है, फिजिकल से, ठीक है। यानी कि ये आपस में क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और सभी चीज़ें जो होती हैं एक साथ जो होती है विकास होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर इसका एक सीक्वेंस क्या है, पहले बच्चे में फिजिकल होगा, मेंटल होगा, कॉग्निटिव होगा या इमोशन होगा, इसकी पर्टिकुलर क्या होती है बच्चों, सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस की अब मैं बात करें तो इसका कोई सीक्वेंस नहीं है बच्चों। देखो, जब बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है तो मेंटल भी हो रहा होता है साथ साथ में। अगर मेंटल भी हो रहा है तो बच्चा सोशलाइजेशन भी होने लग जाती है, इमोशन बनने लग जाते हैं। ये आप कहोगे कि आपस में कनेक्टेड होते हैं, बट इसको हम सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। पहले आपका फिजिकल के साथ साथ मेंटल भी तो हो रहा होता है, साथ साथ में मेंटल के साथ साथ इमोशंस डेवलपमेंट भी हो रहे होते हैं। तो इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, बट हाँ ये कहेंगे ये सारे एक साथ क्या होते हैं बच्चों में डेवलप होते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं बच्चों, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। यानी कि होलिस्टिकली सर्वांगीण विकास बच्चे का होता है और विकास आपस में क्या होता है बच्चों, एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो हमारे बहुत सारे हैं लेकिन ये ही मेन प्रिंसिपल जो है जो मैंने को बताए हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेक्स्ट जो है 12 प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिक्शन को इसको कहा जाता है भविष्यवाणी का सिद्धांत, है ना। आपको मैंने कहा था कि विकास एक ऐसी चीज़ है जिसकी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं और एक्सपीरियंस करने के साथ साथ उसकी हम प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, लेकिन भविष्यवाणी कभी भी एक्यूरेट होगी ऐसा संभव नहीं है। हाँ, किसके बिहाफ पे कर सकते हैं, बच्चे की परफॉर्मेंस के बिहाफ पे, बच्चे की अचीवमेंट्स के बिहाफ पे, बच्चे की एबिलिटीज़ के बिहाफ पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे का विकास आगे कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, ठीक है। लेकिन कभी भी हम ये आपको याद रखना है कि इसको हम सही रूप से प्रेडिक्ट नहीं
नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 12वां प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सोशल डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, तो बहुत सारे डेवलपमेंट हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, बट ये हमारे क्या थे बच्चों, कुछ मेन प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पार्ट 2 खत्म हो गया। ठीक है, आप इसको रेडी कर लीजिए। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में इस पर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो 100% आते ही आते हैं। आप किसी भी एग्जाम में क्यों ना इसको आप देख सकें, चाहे वो आपका क्या नाम है, आपका सीटेट एग्जाम हो। सीटेट में तो पूछता ही पूछता है, हर बार मैंने इस पर क्वेश्चन देखे हैं। साथ साथ में DSSB एग्जाम जो होता है, KVS एग्जाम होता है, इन सब में जो होता है जरूर ही पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रेडी कीजिए। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की कैसी कैसी अवस्थाएं होती हैं, किस अवस्था में बच्चा कितना अपना विकास करता है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।